विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का पेपर है। और विद्यार्थियों, यह जो पेपर है यह दिनांक 3 जुलाई 2024 को हुआ है। विद्यार्थियों, पेपर BA सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2024 का पेपर है। फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट भाषा और संस्कृति, और पार्ट बी में हम देखेंगे फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। तो विद्यार्थियों, अब देर ना करते हुए इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर हम चल रहे हैं। पहले हिंदी के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ हमेशा बने रहें। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कर्म के आधार पर भगवान को पाना आसान है। क्या है? आसान है। पहले का ए आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, उचित कर्म ही कर्म बंधन से मुक्त कराता है। क्या कराता है? मुक्त कराता है। दूसरे का ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया गया कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ कर्म। तीसरे का ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कलयुग में ईश्वर का नाम जप करना किसके बराबर है? तो विद्यार्थियों, इसमें दो ऑप्शन हमें लग रहे हैं, एक तो भजन करने के बराबर है और एक यज्ञ करने के बराबर है। तो भजन करना थोड़ा यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा, तो चौथे का ए हो जाएगा, भजन करने के बराबर। प्रश्न क्रमांक 5, जागो फिर एक बार कविता कौन से भाव को निहित करती है? तो ये राष्ट्रीय नव जागरण को निहित करती है, तो छठे का ए ऑप्शन हो जाएगा। सातवां, जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है विद्यार्थियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पांचवा प्रश्न, भारतीयों को किसका रूप माना जाता है? तो भारतीयों को ब्रह्मा का रूप माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मदनीपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के मदनीपुर में हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के किसके अग्रदूत माने जाते हैं? तो विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बसंत के अग्रदूत माने जाते हैं। किसके? बसंत के अग्रदूत माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, दोपहर का भोजन कहानी की विधा है। कौन सी विधा है? तो कहानी है। 12वां प्रश्न, दोपहर का भोजन में किस वर्ग के परिवार का वर्णन मिलता है? तो यह मध्यम वर्ग के परिवार का वर्णन मिलता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्यम गरीब वर्ग आता है। विद्यार्थियों, जब चैप्टर पढ़ते हैं ना तो इसमें एक लाइन आती है मध्यम गरीब वर्ग, तो यहाँ पर आप निर्धन टिक कर सकते हैं, पर यह सी ऑप्शन मध्यम वर्ग आना चाहिए, मध्यम गरीब वर्ग। 13वां, दोपहर का भोजन के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है विद्यार्थियों? अमरकांत। प्रश्न क्रमांक 14, किसकी छाती एवं गले की हड्डियां दिखाई दे रही थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रमोद की। किसकी? प्रमोद की। प्रश्न क्रमांक 15, अमरकांत जी के पिता का नाम क्या था? तो सीताराम वर्मा। क्या नाम था? सीताराम वर्मा। प्रश्न क्रमांक 16, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 16 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पद्म भूषण पुरस्कार उनको मिला था, और ये 1956 में उनको मिला था, 1956 में। प्रश्न क्रमांक 17, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री कही जाती है? तो 17वें का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, छायावाद युग की कवित्री कही जाती है। 18वां प्रश्न, महादेवी वर्मा ने किसे विचित्र पक्षी कहा है? तो उन्हें काकभूषणी को विचित्र पक्षी कहा है। प्रश्न क्रमांक 19, गिल्लू कौन है? तो ये गिलहरी का बच्चा है। गिल्लू कौन है? गिलहरी का बच्चा है। 20वां प्रश्न, मेरे पास बहुत से क्या है? पशु पक्षी हैं। 20वें का बी हो जाएगा। 20वें का बी हो जाएगा, पशु पक्षी है। 21वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो ये पशुवादी दृष्टिकोण को दिखाया गया है। तो 21 का ए हो जाएगा, पशुवादी दृष्टिकोण। आगे चलते 22वां, कौन नाखून जिलाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा, डी ऑप्शन, प्रकृति। 23वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है। किसको माना है? प्रेम को। 24वां, नाखून क्यों बढ़ते हैं में निबंध नई पीढ़ी को कैसा माना है? तो सांस्कृतिक मात्मक गौरव को माना है। 24वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। 25वां, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किस विधा का है? तो इसको ललित निबंध की श्रेणी में रखा गया। किसको? ललित निबंध की श्रेणी में रखा गया है। 25 का बी हो जाएगा। 26वां प्रश्न, छिपा कला उज्जैन की फेमस है। कहाँ की? उज्जैन की फेमस है। छिपा कला उज्जैन में है। कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। 28वां, सामूलिया। विद्यार्थी, सामूलिया नहीं है, मामूलिया है। क्या है? मामूलिया
शिल्पकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो 28वें का ए हो जाएगा, यह बुंदेलखंड की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बुंदेलखंड की। 29वां सुरती क्या है? सुरती एक भित्ति चित्र है। क्या है? सुरती एक भित्ति चित्र है। 30वां तिलंगा किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो 30वें का डी ऑप्शन क्या है? बघेलखंड। बघेलखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, पहेली को जनउलवा कौन सा अंचल में कहा जाता है? तो 31वें का ए हो जाएगा, बघेलखंड में कहा जाता है। 32वां प्रश्न, हिंगोला नाटक कहाँ प्रसिद्ध है? तो 32वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, बघेलखंड में फेमस है। माच कहाँ प्रसिद्ध है? का नृत्य है। तो माच 33वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माच जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मालवा का प्रसिद्ध है। 34वां जिंदवा क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न विद्यार्थियों। 34वां जिंदवा क्या है? तो जिंदवा यदि हम लोग कहें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री नाट्य है, और यह जनरली विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसमें? विंध्य प्रदेश में आता है। 34वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, विंध्य प्रदेश हो जाएगा इसका, और स्त्री नाट्य है। 35वां मालवा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो प्रश्न है 35वें का मुझे डी लग रहा है, बुंदेलखंड होना चाहिए, क्योंकि मालवा का जो दक्षिण भाग है उसे हम लोग विंध्य प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? विंध्य प्रदेश कहते हैं। तो विंध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में लगता है, इसलिए बुंदेलखंड इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, डी ऑप्शन। 36वां प्रश्न, थोता चना बागे घना एक लोकोक्ति है। क्या है? 36वें का हो जाएगा लोकोक्ति। 27वां, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? तो 37वें का ए हो जाएगा, लोगों की बात, लोक की बात। 38वां प्रश्न, अक्कल का दुश्मन, अक्कल का दुश्मन, तो ये एक मुहावरा है। यह मुंह और मसूर की दाल का क्या अर्थ है? तो यहाँ योग्यता से अधिक की चाह। 39 का ए ऑप्शन हो जाएगा, योग्यता से अधिक की चाह। 40वां प्रश्न, 9 2 11 होना, इसका ये मुहावरा है। 9 2 11 क्या है? मुहावरा। 41वां प्रश्न, लोकोक्ति का संधि विच्छेद क्या है? लोक प्लस उक्ति, ए ऑप्शन हो जाएगा। 42वां प्रश्न, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष, विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 42वां ए ऑप्शन हो जाएगा, उसे मुहावरा कहते हैं। 43, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर लगभग अपोजिट बात होती है, तो सुख और दुख, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोनों पद प्रधान होते हैं। कामचोर शब्द में कौन सा समास है? तो 44 का डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। 45, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 45 का डी हो जाएगा, द्वंद्व समास कहते हैं। 46, चौरा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास। 47, समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 47 का। 48, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? तो 48 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अव्ययभावी समास कहते हैं। 49, रक्त कमल में कौन सा समास है? तो 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास है। 50वां, पंचशील में कौन सा समास है? तो 50 का बी ऑप्शन हो जाएगा, द्विगु समास है। तो विद्यार्थियों ये तो थे आपके हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम आ गए यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद्यार्थियों अब चलते हैं पहला प्रश्न। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में बढ़ा देता हूँ। वेयर द माइंड लीड फॉरवर्ड बाय, तो पहले का सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दी, THEE दी। दूसरा, द यूनिवर्सल लेबर गांधी जी प्रमोटेड वाज, तो दूसरे का डी ऑप्शन हो जाएगा ट्रूथ। क्या हो जाएगा? ट्रूथ, सत्य की बात करते गांधी जी। वेल ही लेफ्ट होम व्हेन ही वाज, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 18 वर्ष। 14, व्हाट इज द इंडियन कल्चर वॉज यूजलेस एंड वॉज गिवन अप, तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबाव। 5th, इन्फ्लुएंस गोथी, इन्फ्लुएंस गोथी, तो 5वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? डी ऑप्शन, एंसेंट इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा। 6ठा प्रश्न, वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इन द 4th and 5th सेंचुरी AD, तो वहां पर संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। छठे का ए हो जाएगा, संस्कृत। 7वां, महाभारत इज ऑल्सो नोन एज, ए ऑप्शन करेक्ट है विद्यार्थी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, सस्तमास संहिता कहते हैं इसको, सस्तमास संहिता के नाम से जाना जाता है। 7 का ए। 8वां, द महाभारत इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा, 8वें का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव।
नवा प्रश्न, लीडिंग कंप्रेशंस एक्ट्स ब्रीज, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्टिव एंड टू पैसिव रीडिंग, ए ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर ही पूछा है कि प्रीफिक्स द इंडिकेट्स डिटरमाइन इन मीनिंग आर नॉन, अन और डिस। 10वें का ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 11वें प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं, द प्रीफिक्स एंटर मीन्स, द प्रीफिक्स एंटर मीन्स, तो 11वें का बी ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन, क्या जाएगा बिटवीन। 12वां एंटोनिम्स टू वर्ड इविल, तो 12वें का ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर वर्टियस। 13वां प्रश्न, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड ऑफ द प्रीशियस इज, तो प्रीशियस का सिनोनिम्स यदि हम लोग देखें तो 13 का ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर वैल्यूएबल। 14वां प्रश्न, सफिक्स चेंज वर्ड इनटू, तो 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नाउन, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों नाउन। 15वां प्रश्न, इन द वर्ड डिसमेल्स इन द प्रीफिक्स ऑफ सफिक्स, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 16वां प्रश्न, अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, मतलब जो सबसे कम बोलने वाला होता है, आप लोग क्या बोलते हैं, 16 का डी हो जाएगा यहाँ पर, 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, रेक्टिशेंट बोलते हैं उसको, रेक्टिशेंट। आगे चलते हैं, अ लाइफ हिस्ट्री राइटन बाय सेल्फ, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। 18वां प्रश्न, अ बिलीफ देन मेन आर मोर इंपॉर्टेंट देन मेन, तो विद्यार्थियों प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, वैसे इसका आंसर हमें ए ऑप्शन लग रहा है, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 8वें का ए है। 19वां, नर्मदा इज अ होली रिवर, तो नर्मदा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 19 का सी ऑप्शन हो जाएगा कॉमन नाउन है। 20वां प्रश्न, वुड स्टील एंड गोल्ड आर, कौन से नाउन है, तो एक मटेरियल नाउन है, कौन से नाउन है, मटेरियल नाउन है। 21वां, सेल्फ फॉर्म प्रोनाउंस आर, तो 21वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। 22वां, ऑफ द बॉयज रिसीविंग अ प्राइज, तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इच ऑफ द बॉयज। 23, ग्रेटर इंडिया इज, ग्रेटर इंडिया क्या था, तो 23वें का सी ऑप्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। 24वें का, विच ट्री द मोस्ट डियर टू वैलेंस, तो इसमें आ जाएगा मार्गोसा, मार्गोसा मतलब नीम, मार्गोसा नहीं तो नीम हो जाएगा। 25 का, वेयर द माइंड इज ऑफ फियर्स पोयम, तो 25वें का करेक्ट आंसर विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोटिक्स। 26वां प्रश्न, डिजर्ट सेंड इन द पोयम वेयर द माउंट विदाउट फियर इज, तो 26वें का करेक्ट आंसर वैसे मुझे यहाँ पर ए ऑप्शन लग रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा, मुझे ए ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है। 27, अकॉर्डिंग टू गांधी जी चिल्ड्रन शुड बी टॉट नॉट और टू, तो 27वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा होल्ड लेबर इन पुअर। 28वां प्रश्न, फॉर एजुकेशन टू बी यूनिवर्सल इट शुड बी, तो 28 का सी हो जाएगा बोथ फ्री एंड एक्सपेंसिव, भारत में एजुकेशन फ्री भी और एक्सपेंसिव भी है। 29 क्वेश्चन, टीचर चूज शुड बी, तो 29 का डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 30वां, वैलेंस प्रोफेशंस वाज दैट ऑफ, तो उसमें क्या है कि उनके पिताजी का प्रोफेशन था वो तो मॉर्टगेजर का था, नहीं कि ए ऑप्शन करेक्ट है उसमें, पर यहाँ पर वेलिन का जो प्रोफेसर मतलब जो प्रोफेशन था वो ये था कि वो किसी गार्डन में सफाई वफाई का काम करता था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा स्वीपर था, क्या था स्वीपर। 33, व्हेन द कटिंग, व्हेन द क्या लिखा इसने, व्हेन द क्यूलर्स वर कटिंग्स द ट्री वैलेंस, तो जब वेलिन ने वो पौधा वौधा काटे थे तो उसको एक आंसू आए तो वेप्ट हो जाएगा, WEPT वेप्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 31 का। 32, इंस्पायर स्पिरिचुअल थ्रू, तो 32 का ऑल द अबाउ, मतलब हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है वो किससे मिलती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी के नाम आ जाएंगे, गांधी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए और रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाउ हो जाएगा। 33, महाभारत इज एन एपिक्स एंड नोवेल पोयम बिकॉज, ऐसी क्यों था, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, सभी है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन एक बार आप रीड कर लीजिएगा। 34वां, द महाभारत कंटेन, तो हिस्ट्री एंड लीजेंड्स, डी ऑप्शन भी मुझे लग रहा है, और विद्यार्थियों बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, 34 का डी हो जाएगा। 35वां, द महाभारत फुलफिल द फंक्शंस ऑफ मॉड्यूलिंग्स, करेक्टर्स एंड
civilizations because of the gossips of drama. द गॉसिप्स ऑफ ड्रामा, ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा, और द इपिक वैल्यू ऑफ डायमेंशंस भी हो सकता है इसका, पर ए ऑप्शन ज़्यादा मुझे सटीक लग रहा है। 36 अलॉन्ग विथ कृष्णा एंड अर्जुन वॉज द एक्स्ट्रा पैसेंजर्स ऑफ द अर्जुनास, तो इसमें आ जाएगा भीष्म, क्या आ जाएगा भीष्म। 36 का सी। 37 एन एडजेक्टिव, तो 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा मॉडिफाई अ नाउन। 38 में दिया माई मॉम मैक्स एवर सम केक, तो मैक्स आ जाएगा 38 का ए ऑप्शन। 39 तो द कंट्री इज बाय फंक्शंस, तो विद्यार्थियों 39 का सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर टीयर। 40वां प्रश्न दे स्विम SWIM, तो 40वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा स्विम SWIM। 41 एडवर्ब आर, तो 41 का डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउट। 42 ही रोट करेक्टली ऑन द पेपर, तो 42 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों डी ऑप्शन हो जाएगा रोट। 43 प्रीपोजिशंस इज प्लेस्ड बिफोर, तो बोथ ए एंड बी। 45 का सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44, क्या दिया इसने, रानी सेट SAT बिटवीन, सी ऑप्शन बिटवीन रिया। 45 ही जम्प्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें इनटू द रिवर। 46 द यमुना इज, 46 का सी ऑप्शन हो जाएगा सीक्रेट रिवर। आगे चलते विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों 47 क्वेश्चन नंबर है, उसका करेक्ट आंसर एन हो जाएगा। 48 का सी हो जाएगा शेल नॉट बी स्टिल। 49 इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और 50वां एट 9 o'clock द ट्रेन लिव्स, तो 50वें का सी ऑप्शन हो जाएगा हेड लेफ्ट। विद्यार्थियों ये था आपका पेपर जो दिनांक 3 जुलाई 2024 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।